एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। जैसे कि इससे पहली वाली वीडियोस में प्रीवियस ईयर के सैनिक स्कूल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो आज और क्वेश्चंस करेंगे। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप सैनिक स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पिछले साल क्वेश्चन आए हैं या फिर लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आप एक बार सॉल्व करके जाओ। क्योंकि ये होता है कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप पैटर्न किस तरीके का आएगा उससे आप फेमिलियर हो जाते हो, राइट। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी, और अगर आप एक्यूरेट आंसर मार्क कर रहे हो तो आपके स्कोर भी बढ़ जाते हैं, राइट। तो जो भी क्वेश्चंस आज कराए जाएंगे एक बार खुद ज़रूर आंसर करना है इन सबको। उसके बाद जो करेक्ट आंसर है उससे भी आप मैच करना कि आपका आंसर सही है या गलत है। इन केस जो आपने आंसर दिया है और जो आपका करेक्ट आंसर है उसमें अगर आपके मैच नहीं हो रहे हैं वो, तो एक बार वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या वो एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो एक बार आप जरूर वापस देख लो, राइट, सो दैट आप एग्जाम में गलती ना करो। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ये जंबल सेंटेंसेस हैं एंड यू हैव टू टेल कि जो जंबल सेंटेंसेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। द सन, यू। अगर आप सैनिक स्कूल की बात करोगे तो कम से कम आपके 2 या 3 जंबल सेंटेंसेस आपके जरूर आते हैं, और ये बहुत सिंपल होते हैं। दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल सिंपल आपके क्वेश्चंस होते हैं। द सन, सेकेंड है आपका बी, ऑफ, मस्ट, स्टे आउट। ठीक है, ये आपका ई पार्ट है। अब आपको बताना है कि जो ऑप्शन दे रखे उसमें करेक्ट कौन सा होगा। ई, सी, ए, डी, बी पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका ए, बी, सी, डी, ई। सॉरी, थर्ड ऑप्शन इज बी, डी, ई, सी, ए, और लास्ट जो आपको ऑप्शन दिया गया है दैट इज डी, ई, सी, ए, बी। ऑलराइट, अब बताओ इसमें से करेक्ट क्या होना चाहिए। द सन, यू, ऑफ, मस्ट, स्टे आउट। यू तो आपका शुरू किससे होना चाहिए, बी पार्ट से। अब देखो पहला ई से शुरू हो रहा है। ई क्या है, स्टे आउट ऑफ द सन मस्ट यू। ठीक है, दैट डजंट मेक सेंस। ठीक है, शुरू किससे होना चाहिए, बी वाले से। अब है ए, बी, सी, डी, ई। ए क्या है आपका, द सन, यू, ऑफ, मस्ट। ठीक है, इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देन आपको शुरू में क्या बोला है कि बी से स्टार्ट होना चाहिए। अब पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो बी में आपका कहाँ है, यू, देन डी, मस्ट, स्टे आउट ऑफ द सन। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। पर एक बार लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक कर लो, डी पार्ट पहले आना चाहिए, मस्ट स्टे आउट ऑफ द सन यू। ठीक है, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी पार्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एक बार आप आंसर जरूर करो। आई immediately salary my want। ठीक है, अब ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बी, ए, ई, डी, सी। सेकेंड ऑप्शन है ए, ई, डी, सी, बी। थर्ड ऑप्शन इज डी, सी, ए, ई, बी। और लास्ट जो आपका ऑप्शन है दैट इज ई, ए, डी, सी, बी। ठीक है, अब बताओ इसमें करेक्ट क्या होना चाहिए। आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल। आई देखो, इफ यू विल गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस तो ये तो समझ आ रहा है कि आपका जो पहला है वो ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो आपका ए से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखो पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जहाँ पे ए से
स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो आपका सबसे सही या बेस्ट मेथड जो है आंसर का, ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन, ठीक है। अब देखो पहले में क्या हो गया कि हमें पता चल गया ए से शुरू होना चाहिए, तो बाकी के ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए आपके, राइट। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप ये कर सकते हो कि चलो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इस बेसिस पे भी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप आंसर निकाल सकते हो। अब बी एक बार ऑप्शन चेक भी कर लेते, आई वॉन्ट माई सैलरी इमीडिएटली, ठीक है, दैट मेक सेंस, है ना। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, बी से स्टार्ट होता है, इमीडिएटली आई वॉन्ट माई सैलरी, ठीक है। अब देखो इमीडिएटली शुरू आपका इमीडिएटली से नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट आई से शुरू होना चाहिए, राइट। फिर है आपका डी ऑप्शन, डी से स्टार्ट हो रहा है, माई सैलरी आई वॉन्ट इमीडिएटली, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, राइट। तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब लास्ट ऑप्शन आपका ई ए डी सी बी, ई वॉन्ट आई, वॉन्ट और आई एक साथ नहीं आ सकता, है ना। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज बी पार्ट, ए ई डी सी बी, ठीक है। बहुत बड़े आपके जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं वो नहीं आते हैं, तो ये आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होते हैं जंबल सेंटेंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ आपको एक सेंटेंस दे रखा है एंड देन देयर इज वन अंडरलाइंड वर्ड, उसके बेसिस पे आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का नाउन है, राइट। सो आपका जो सेंटेंस है, देयर आर सम डिजीजेस दैट आर इनहेरिटेड, ठीक है। अब जो आपका डिजीज वर्ड है वो आपका कौन से टाइप का नाउन है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन जो है आपका दैट इज योर प्रॉपर नाउन, इसीलिए बहुत जरूरी है आपको पार्ट ऑफ स्पीच आप एक बार पढ़ के जरूर जाना, राइट। कई बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ये है डिजीज, डिजीज किस टाइप का आपका नाउन है। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, देन इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव या फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन या फिर आपका कॉमन नाउन, इनमें से क्या है आपका डिजीज, क्या होना चाहिए डिजीज। अगर मान लो डिजीज आप किसको बोलते हो, कोई भी बीमारी, अनहेल्दी स्टेट, ठीक है। अनहेल्दी स्टेट कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो इनहेरिटेड है, मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, ठीक है। जैसे आपका डायबिटीज हो गया, राइट। तो कुछ ऐसी बीमारी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इनहेरिट करती है। अब देखो इसमें डिजीज, कौन सी डिजीज, स्पेसिफिकली कोई नाम दिया है नहीं ना, तो प्रॉपर नाउन तो नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या डिजीज किसी फीलिंग का, राइट, या फिर ऐसी कोई चीज है जो आप देख नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो भाई। अगर आपको सर दर्द होता है तो आप फील कर रहे हो पेन, राइट। अगर राइट तो डिजीज, अगर मान लो किसी को मम्स है या मीजल्स है तो मम्स दिखते हैं आपके, बिल्कुल दिखते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं हो सकता। कलेक्टिव नाउन, डिजीजेस क्या इट इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, नहीं। अगर आपको कफ हो, ठीक है, तो कफ इज ऑल्सो डिजीज, है ना, भले उसका वायरस बहुत कम टाइम के लिए रहता है बट है तो वो डिजीज ही। अब आ जाता है एक ऑप्शन कॉमन नाउन, भाई अगर किसी को कोई बीमारी है, कैसे आप बोलोगे कोई बीमारी है भाई, अगर या तो उसको कोई पेन में है, ठीक है, या फिर कोई अनइजीनेस है, उसके बेसिस पे आप बोलोगे कि हाँ भाई आपको शायद कोई बीमारी है या कोई दिक्कत है, देयर इज समथिंग नॉट राइट विद यू, है ना। मेंटल आपकी अनहेल्दी कुछ तो आपके सेल्स हैं या फिर आपके कुछ बॉडी के ऑर्गन्स हैं विच आर नॉट फंक्शनिंग द वे दे शुड, उसी बेसिस पे आप बोलोगे तो वो क्या हुआ, कॉमन नाउन, ठीक है। तो डिजीज आपका क्या है, इट इज अ कॉमन नाउन, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं और आपको करेक्ट प्रोनाउन भरना है इसमें। क्वेश्चन दे रखा है आपको, आफ्टर स्कूल
यू एंड एक ब्लैंक दे रखा है, मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, अब आपको करेक्ट प्रोनाउन इसमें फिलअप करना है। जो ब्लैंक दे रखा है ना आपको यहाँ पे, इसमें बेस्ड ऑन द सेंटेंस आपका करेक्ट प्रोनाउन कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो पहला जो आपको ऑप्शन दे रखा है दैट इज हिम, सेकेंड ऑप्शन मी, थर्ड ऑप्शन आई और लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, वी। अब यू क्या है यहाँ पे, सिंगुलर प्रोनाउन है ना, तो उसके साथ आपका क्या आना चाहिए, अभी फिलहाल इसके बेसिस पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे भी सिंगुलर आना चाहिए। तो यू एंड हिम मस्ट डिस्कस, यू एंड आई होता है ना। जो आपका करेक्ट फॉर्म है प्रोनाउन का वो आप क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव केस करोगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज करोगे। मतलब मी का इस्तेमाल नहीं करोगे आप, हिम का भी इस्तेमाल नहीं करोगे आप बट यू एंड आई, ठीक है, आई इज द करेक्ट फॉर्म। प्रोनाउन जब हम पढ़ रहे थे ये कुछ रूल्स जो है ऑलरेडी डिस्कस किए थे, इसीलिए जब भी आपके कोई भी एक वीडियो बनती है वो हमेशा जो कॉन्सेप्ट्स है उस पर बेस्ड होती है। और पुरानी जो भी वीडियोस है पार्ट ऑफ स्पीच की, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, टेंस, ये सब एक बार ज़रूर देख के जाना। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आंसर आप निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको ब्लैंक दे रखा है, इसमें आपको क्वेश्चन टैग भरना है। इट इज क्वाइट वार्म, एक ब्लैंक दे रखा है, नाउ यू हैव टू यूज अ क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये वाला रूल भी मैंने करवाया है और लगभग ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, सो ऑप्शन इज इट, सेकेंड ऑप्शन है wasn't it, isn't it, लास्ट ऑप्शन आपका was it। अब पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, टेंस कौन सा है ये आइडेंटिफाई करो। मैं टेंस के टाइप नहीं बोल रही हूँ, क्लासिफिकेशन जो फर्दर आप क्लासिफाई करते हो वो नहीं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनमें से कौन सा है। इज यहाँ पे यूज किया गया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो wasn't और was it कट गया, क्यों, क्योंकि was क्या है आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आप कब यूज करते हो, पास्ट के लिए, जबकि चाहिए क्या उसको, प्रेजेंट टेंस। अब आ जाते हैं इज इट या इजंट इट। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट, अगर यहाँ पे इट इज लिखा है तो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब ऑपोजिट क्या होना चाहिए, इजंट इट। यही तो बोलते हो कि यार अभी गर्मी हो रही है, राइट, अगर मैं ये बोलूँ गर्मी हो रही है तो आप क्या बोलोगे, क्वेश्चन टैग जो आप इस्तेमाल करोगे इजंट इट, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, इट इज यूज किया है ना, तो क्वेश्चन टैग भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग ही होता है, तो इट शुड बी सी पार्ट, दैट इज इजंट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक आपको सेंटेंस दे रखा है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई ये किस टाइप का सेंटेंस है, राइट। लीव योर बैग्स एट द गेट, एट द गेट। एक दो क्वेश्चन आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस के भी आते हैं, बेसिक, बहुत हार्डली 5 मिनट का टॉपिक है ये, 4 टाइप के ही होते हैं, एक बार देख के जरूर जाना, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। फर्स्ट इज इंपेरेटिव, सेकेंड ऑप्शन है डिक्लेरेटिव, थर्ड इज इंटेरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, और लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कमांड या रिक्वेस्ट या ऑर्डर दिया जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन में यही बोला है ना, लीव योर बैग एट द गेट, भाई मैं किसी को कमांड बोल रही हूँ, भाई गेट पे अपना बैग रख के आओ, बता रही हूँ कोई चीज ना, तो इंपेरेटिव भी तो होना चाहिए। इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्वेश्चन तो नहीं किया गया, आपको कोई चीज स्टेटमेंट बोली गई है, कमांड की गई है, राइट।
एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है एक्सट्रीम इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करना। अगेन इस सेंटेंस में एज सच कुछ नहीं है, देन इट इज डिक्लेरेटिव भी नहीं होगा, टू अनाउंस समथिंग, ठीक है, तब आपके क्या होते हैं डिक्लेरेटिव। अगर मैं कोई ओपिनियन बता रही हूँ, जैसे कि मैं बोलती हूँ आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मैं अपना ओपिनियन थॉट बता रही हूँ, राइट, तब डिक्लेरेटिव होता, राइट। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, एंड देयर इज अ ब्लैंक गिवन टू यू, आपको जो वर्ब है उसका करेक्ट फॉर्म भरना है। नियर द इक्वेटर, द सन डैश greater quantities of water। इक्वेटर के पास जो आपके इवेपोरेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ना। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है इज इवेपोरेटिंग, सेकंड ऑप्शन है आपका इवेपोरेट्स। टेंस आपके क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो बेसिकली इसमें टेंस ही पूछा जा रहा है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि ये कुछ कुछ टॉपिक है जो बिल्कुल पढ़ के ही जाना, इसको स्किप मत करना। थर्ड ऑप्शन इज हैज इवेपोरेटेड, लास्ट ऑप्शन है इवेपोरेट, ठीक है। अब पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन जो है वो है क्या? फैक्ट है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप क्या करते हो? फैक्ट कोट करते हो। कोई भी फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसके बारे में अगर बात करनी है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए। तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस, इज इवेपोरेटिंग कंटिन्यूअस है, हैज इवेपोरेटेड भी क्या परफेक्ट फॉर्म है, तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब दो ऑप्शन बच गए, इवेपोरेट्स या इवेपोरेट। एंड नियर द इक्वेटर द सन सिंगुलर है तो इवेपोरेट्स, ठीक है। एक ही तो सूरज होता है, उस तभी तो द लगा है, वन ऑफ इट्स काइंड आर्टिकल, ठीक है, कि सन हो गया, ऐसी कोई भी चीज विच इज वन ऑफ इट्स काइंड, उसकी जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है, उसके पहले मैं क्या लगाती हूँ? द लगाती हूँ। द सन आ गया तो एक की बात कर रही हूँ मैं, तो इसलिए आपका क्या वर्ब यूज करना चाहिए? इवेपोरेट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन वोकैबुलरी पे जरूर ध्यान देना, करेक्ट स्पेलिंग हो गया या फिर आपके वर्ड मीनिंग क्वेश्चन हो गए, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम हो गए, ये जरूर आते हैं, राइट। तो आपको ना करेक्ट स्पेलिंग बतानी है किसकी? अपार्टमेंट की। सेकंड ऑप्शन है आपका अपार्टमेंट, दिस इज APAR, ठीक है, ये आर है एंड देन दिट इज डबल टी, अपार्टमेंट। लास्ट ऑप्शन है आपका APARTMANT, ठीक है। अब बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? अपार्टमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? अपार्टमेंट, APARTMENT, ठीक है। कहाँ पे ऑप्शन है? इसमें डबल पी है, ये नहीं हो सकता, दो बार टी नहीं आते हैं, ठीक है, ई आता है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, कुछ ऐसे स्पेलिंग्स है जो आपको लगता है कि थोड़ी कंफ्यूजिंग है, वो एक बार जरूर देख के जाओ, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। आपको करेक्ट फॉर्म भरना है किसका? एडजेक्टिव का। आई होप बोर्ड विजिबल है, ऊपर लिख लेते हैं क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कोई भी अगर गलती होती है जिसमें, वो क्वेश्चन एक बार वापस देखो। आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे आती है बट मुझे शायद अप्लाई मैं ठीक से नहीं कर पाया, तो एक बार कोई भी जो भी आप बुक यूज कर रहे हो उसको एक बार वापस देख के जाओ, राइट। सो क्वेश्चन इज टुडे इज द डैश डे ऑफ माई लाइफ। आपको क्या चूज करना है यहाँ पे? एडजेक्टिव। करेक्ट एडजेक्टिव क्या होना चाहिए? मोर इम्पॉर्टेंट,
लेस इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन है आपका इंपॉर्टेंट, और लास्ट जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बताओ इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। टुडे इज द डैश डे ऑफ माई लाइफ। भाई आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन, यही तो बोलते हो आप हिंदी में, तो आप क्या बोलोगे? मोर इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट कब बोलती? जब मैं दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रही थी, बट यहाँ पे मैं कुछ कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट, राइट, आई एम टेलिंग अबाउट द हाईएस्ट फॉर्म, सबसे अच्छा या सबसे महत्वपूर्ण, तो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। लेस इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली आप कभी नहीं बोलते हो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, दैट इज योर डी पोर्शन। ऑलराइट, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जो भी ये सीरीज चल रही है एक बार आप जरूर देखो इसको, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मोर ओवर हमेशा जो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, उस पर फोकस किया जा रहा है, रेदर देन कि अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता चल गए, बेसिक किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप आंसर बिल्कुल निकाल लोगे। जरूरी है कि किस तरीके से, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, बहुत तरीके हैं, बट आप वो तरीका लोगे जो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट है, राइट, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप लोगे, तो वही चीज़ आपकी डेवलप की जा रही है, कॉन्सेप्ट्स कि आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और अगर आप दोनों ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोस नंबर एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर द ऑफलाइन बैचेस। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।